पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। इस गाने के कॉन्सेप्ट में ही झोल है। पहला पहला प्यार है तो पहली बार ही होगा ना। कौन सा तीसरी चौथी बार आपको पहला प्यार होगा। कुछ भी गाना बना देते हैं, मन चाह मजेदार बना दो बस। खैर, जब प्यार की बात चली है तो मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 9th और 10th के बीच में था, मतलब 9th क्लास में। और काल्पनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गलती की सजा आपको 2 बार नहीं मिलती, कि पहले आप माँ बाप से जूते खाओ फिर बीवी से। तो जो मेरी काल्पनिक कहानी है वो शुरू हुई उस समय जब हम मोबाइल से, इंटरनेट से, वाईफाई से बहुत दूर थे, कोसों दूर थे। हमको पता ही नहीं था कि क्या होता है। हम लोग जो रोल वाला कैमरा होता था ना, कोडेक का, उसको भी ऐसे लेके सेल्फी खींचते थे। और बाद में पता चलता था कि केवल एक आदमी की फोटो आई है, बाकी सब आधे कटे हुए हैं। तो उस एरा की कहानी है, जब मेरे भी बाल थे, जुल्फे लहराती थी, मैं भी दुबला था और मैं भी यूं खड़ा होता था। खैर, तो क्लास में एक लड़की थी, बहुत अच्छी कन्या। नाम मैं भूल गया हूं, बताऊंगा नहीं। सुकन्या, हम सुकन्या कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छी लड़की थी ना, इसलिए। तो अब कंपटीशन तो उस समय भी था, अभी भी कंपटीशन है। तो क्लास में बहुत सारे जो भंवरे थे वो उस पर मंडराते थे, मगर इकलौता मैं ऐसा भंवरा था जिसको देख के फूल भी मुस्कुराता था और ऐसे 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 मटकता था। तो मैंने कहा, यहाँ फूल और भंवरे की जोड़ी मिक्स है, अच्छा मैच है, चलो बात बन सकती है। तो करीब 2 महीने मैं उसको देखता था, वो मुझे देखती थी और शर्मा जाती थी। और क्लास वाले और टीचर हम लोग को देखते थे ऐसे करके, क्या चल रहा है। तो 2-3 महीने हो गए, हम लोग अपने में खोए थे, दुनिया हमारी बातों में खोई थी। और हम लोग को लगा कि अब समय आ गया है कुछ बदलने का, टाइम टू चेंज। अब उस समय एक मोबाइल तो होता नहीं था कि आपने धड़ 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 फोन लगाया, बात किया, रख दिया, नंबर डिलीट कर दिया। ना कोई पर्सनल स्पेस होता था जैसे आज होता है कि आप मम्मी पापा को बोल दो, दिस इज माई पर्सनल स्पेस, मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दूंगा। उस समय अगर मैंने पर्सनल स्पेस की बात की होती ना, तो मेरे पर्सनल और स्पेस के बीच में एक चप्पल उड़ती हुई आती, चट 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 चट, काहे का पर्सनल स्पेस बे। तो वो सब बकवास मैंने नहीं करी। हम लोगों ने अपने दूरभाष का नंबर एक्सचेंज किया। दूरभाष समझ गए ना, वही अपना टेढ़े टेढ़े स्प्रिंग जैसे तारों वाला रिसीवर फोन, जिसको उठा के आप बात करते थे और उसी के तारों में लपटे हुए, हाँ हाँ, वो आजकल आप लोग को म्यूजियम में दिख जाएगा। कभी हमारे प्यार को उसने परवान चढ़ाया था। अब कबूतर में के पाँव में चिट्ठी बांध के तो उड़ा नहीं सकते थे। तो खैर, हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए, बात किया, फ़ोन करना शुरू हुआ। कभी उधर से फ़ोन आ जाता था, कभी इधर से फ़ोन आ जाता था। दिन अच्छे चल रहे थे, अच्छे गुजर रहे थे। और बातें कुछ नहीं होती थी ऐसी खास, क्योंकि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक आप स्कूल में साथ हो। ना आपको दुनिया का परपंच, ना आपको अपने घर वालों की लड़ाई देखनी, ना कुछ करना। तो आप बातें क्या करते थे, हाँ कैसे हो, मैं ठीक, क्या कर रहे, कुछ नहीं,
मोजा उतार रही थी, मोजा उलट गया। और वो चीज बहुत क्यूट लगती थी। अगले दिन मैं अपने स्कूल में जाके अपने दोस्तों को, मालूम तुमको हमारी वाली ना मोजा उल्टा देती है, उतारते उतारते पलट जाता है। हाउ क्यूट। कभी फोन कर रहा हो, बात करी, एकदम से आउच, क्या हुआ, तो पता चले कुछ नहीं, बालों में रिबन फंस गया या पिन फंस गई। तो ऐसा लगता था कि हिरोशिमा में परमाणु फिर से गिर गया। अरे ऐसा कैसे, ध्यान से करो, ध्यान से रिबन हटाओ, ध्यान से तुम पिन हटाओ। मतलब दिल गिर के पांव पे आ जाता था, इतना दर्द हमको महसूस होता था, उसको भी होता होगा, कभी हमने शेयर नहीं किया। तो ऐसा होता है। और लड़कियों के सवाल अजीब ही होते हैं। खाना खाया? तुम्हारे मिलने के पहले क्या माँ बाप भूखा रखते थे हमको? हम भी इंसान हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, इतना शरीर बढ़ा लिए हैं तो हवा पानी से नहीं, माँ बाप के प्यार से और उनके खाने से। खाना खाया? हाँ खा लिया। तुमने खाया? नहीं अब खाऊंगी। और फिर एक डकार आ जाती थी, ओ सॉरी बर्प। वो कहाँ से आती थी? खैर, उस समय ध्यान नहीं देते थे। आज सोचो ना तो अच्छा ऐसा था। तो खैर ये सब बातें होती थी, और कोई बिना सिर पैर की बातें, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्यों हो, और ये सारी बातें सुन सुन के ना पेट में गुदगुदी होती थी। यू नो, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और तब पता चला कि जब आपको प्यार होता है या जब ऐसा कुछ होता है ना, तब केवल आपके पेट में चूहे नहीं दौड़ते, क्योंकि प्यार के पहले पता चलता था पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आपका पेट गोदाम है, बहुत सारे चूहे हैं। प्यार होने के बाद एकाएक वो गोदाम गार्डन बन जाता है, वहां तितलियां मंडराने लगती हैं। खैर, वो तितलियां मैंने भी बहुत महसूस करी और करवाई। मगर हर गार्डन का पतझड़ आता है। इस गार्डन का भी पतझड़ आया। मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि एक ही समय पे बार बार फोन जाता है या आता है। तो हमारे प्यार के ऊपर ताला लग गया। एक छोटी सी खिड़की, 3x3 इंची का चौकोर डब्बा, वो रिसीवर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर चिपक जाता था, और छोटा सा ताला जिसकी इतनी सी चाबी होती थी, वो ताली की चाबी जो सिर्फ मम्मी पापा को पता होती थी कि किस लॉकर के, किस अंदर के कौन से चौथे खाने में रखी है। आज तक हमको नहीं पता भाई। और कोई भी ट्रेजर हंट हो, इस ट्रेजर हंट से कम ही होता था। तो खैर वो हो गया, लेकिन बात तो करनी है। तरकीब घुमाए, क्या करें क्या करें। इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। तो मैं फोन करता था, और फोन करके अगर उसने उठाया तो बहुत अच्छी बात है, और किसी और ने उठाया तो मैं सीधे बोलता था, हेलो आंटी, मैं पूजा बोल रही हूँ, उससे बात हो जाएगी क्या? और वो आंटी को लगता था किसी सहेली का है। अब आंटी लोग ऐसा क्यों सोचती थी मुझे आज भी नहीं समझ में आया। आज मेरे घर पे कोई ऐसा फोन करे ना तो मैं ही बात कर लूँ कि चल सही बता कौन है तू। तो आंटी लोग भी भोली होती थी, अंकल लोग भी भोले होते थे, वो ज़माना ही अलग था। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो बात होती थी। आज भी उसकी मम्मी जो है वो उससे पूछती है, और बेटा तुम्हारी वो सहेली पूजा कैसी है? बहुत अच्छी लड़की थी, पूरे घर परिवार के बारे में पता था उसको, वो हालचाल लेती थी। उनको क्या पता कि वो सहेली दामाद होते होते रह गया। खैर बात होती रही, क्योंकि उधर ताला लग गया था तो अब इधर से आउटगोइंग शुरू थी। तो मैं भी बात करता था एकदम शहंशाहों की तरह, लगे हुए 1 घंटा 2 घंटा। तो उस समय फोन ऐसे, एक तो बहुत लंबे उनके बिल आते थे,
आजकल की तरह नहीं कि फ्री हो गया 400 रिचार्ज करो और 40 घंटे बात करो। तो बिल आया, उस समय पोस्ट ऑफिस से बिल आता था। तो एक दिन दोपहर के समय घंटी बजी, पिताजी गए, पोस्टमैन ने बिल पकड़ाया। मैं अंदर मुगले आजम देख रहा था, गाना चल रहा था प्यार किया तो डरना क्या। मैं खुद को सलीम देख रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को अनारकलिया, यही बस यही जिंदगी है, मैं भी शीश महल बनवाऊंगा, मैं भी ऐसे गोल गोल नचवाऊंगा। समय को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी अंदर आए, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, उन्होंने देखा कि मैं मुगले आजम देख रहा हूं। उन्होंने पहले तो टीवी बंद किया, फिर मुझे बंद किया, और उसके बाद जिस दरवाजे से वो बिल आया था उसके बाजू वाली खिड़की से मेरा प्यार 9-2-11 हो गया। रफू चक्कर, टोटली बैन, और आज हम दोनों खुशी खुशी रहते हैं कहीं और, किन्हीं औरों के साथ। मगर आज भी कभी कभी जब वो मिल जाती है तो वो बड़े प्यार से, नज़ाकत से अपने वो छोटे से बच्चे को, लड़के को आगे कर देती है और बोलती है मामा को नमस्ते करो। और मैं भी बड़े मुस्कुरा के उस बच्चे के गाल को प्यार से ऐसे उल्लू लुल्लू करता हूँ और सोचता हूँ कि उसके गालों को छू लिया। ये थी मेरी कहानी, मेरी ही जुबान।